अपडेट आई है बंटवारा 1947 की, उसके बारे में बात करने वाले ये सर्टिफिकेट वाली। जी हाँ, थोड़ा लेट दे रहा हूँ मैं अपडेट, सॉरी फॉर दैट। देर आर मेनी रिव्यूज़ वगैरह, कुछ चीज़ें थी, कुछ क्या कहते हैं, एक तरीके से कुछ प्रीमियर्स वगैरह थे, इसलिए एक टाइम पे रिव्यू डालना पड़ा मुझे। तो पहले हम बात कर लेते हैं अभी बंटवारा का क्या हाल है। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अब तो इशू हो सकता है फिल्म को लेके। ना, इशू नहीं होगा। देखो, सनी देओल स्टारर बंटवारा 1947 पास्ट विथ ए सर्टिफिकेट बाय सीबीएफसी। हाँ, एक बात है, ए सर्टिफिकेट मिलना ये इस बात का सबूत है कि फिल्म तो वायलेंस वाली है। एज पर सीबीएफसी website, Batwara 1947 has been passed with adult only rating. The certificate was handed over the makers of the film today, July 23. Further websites saying that 145.34 minutes long this film, यानी कि 2 hours 25 minutes 34 seconds की ये फिल्म है, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 घंटे से छोटी ये फिल्म है। तो बहुत से लोग मुझे बोल रहे कि क्या भाई, मतलब इसका असर पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, इसका असर नहीं पड़ेगा भाई। ए सर्टिफिकेट वाली फिल्में भूल गए क्या? धुरंधर 1, धुरंधर 2। ए सर्टिफिकेट का इशू नहीं होता है। एनिमल, ए सर्टिफिकेट से ये नहीं होता है कि कलेक्शंस पे असर पड़ता है। बस बात ये है कि टॉपिक बहुत तगड़ा वाला वायलेंस वाला लग रहा है, क्योंकि ए सर्टिफिकेट इस फिल्म को मैंने तो प्रेडिक्ट पहले किया था कि होगा, पर कल एक न्यूज़ आई थी कि यूए मिल सकता है, तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि यूए वाला। बाद में ये न्यूज़ समझ में आई कि नहीं भाई, यूए नहीं मिला, यूए का ट्राई मेकर्स ने किया था, ए मिला। पर मेकर्स ने ए मिलने के बाद भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया सीबीएफसी से। मतलब कभी कभी कुछ मेकर्स ये करते कि हम ये सीन कट करेंगे, वो सीन कट करेंगे। मेकर्स बोले नहीं, हमको कोई सिंगल सीन भी नहीं कट करना है। तो फिर सीबीएफसी ने ये ऑफ़र दिया कि अगर एक भी सीन नहीं कट करना है तो ए सर्टिफिकेट के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्शियल सीन्स है। कंट्रोवर्शियल्स मतलब जलाना वगैरह बहुत अरे यार, बंटवारा वाला सीन है तो समझ जाओ। तो मेकर्स का भी ये कहना सही है कि अगर आप ये सीन्स कट कर दोगे तो फिर बंटवारा मूवी का रहेगा ही क्या। बराबर है उनका कहना कि मतलब जिस टॉपिक पे ये हम फिल्म बना रहे हैं, अगर आप वो उसमें से कुछ चीज़ें कट कर रहे हो, तो उनका ये कहना है कि यूए सर्टिफिकेट के लिए, तो उनका कहना है कि नहीं, ये फिल्म बड़े लोगों ने ही देखनी चाहिए। यूए से हमें कोई इशू नहीं, यूए 13-16 नहीं देखे तो भी कोई नहीं, अंडर 16 वगैरह 18+ वालों ने लेकिन ये देखनी ही चाहिए, ऐसा इनका कहना है। तो मेकर्स अपने टॉपिक पे बहुत सीरियस थे, ये देख के मुझे अच्छा लगा कि, और इतने कॉन्फिडेंट थे कि भाई ए तो ए, लेकिन हम सीन्स कट नहीं होने देंगे, इसीलिए इसको एक भी कट नहीं मिला है। कल यही एक सवाल पैदा हुआ था कि भाई एक भी सीन कट क्यों नहीं हुआ। तो मुझे वही उस वीडियो में बोलते हुए थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि यार, यूए में भी एक सीन कट नहीं होना, थोड़ा डाउट है। पर जब पता चला कि ए सर्टिफिकेट मिला है, तब तो क्लियर हो गया कि एक भी सिंगल सीन कट नहीं किया गया है। तो अब ये अच्छी बात है, क्योंकि जब कट की होती है ना कुछ सीन्स मूवीज़ में, तो मज़ा नहीं आता है भाई। और अब ए सर्टिफिकेट दे दिया तो बात ही ख़त्म फिर। 2 घंटा 25 मिनट एकदम परफेक्ट टाइम ड्यूरेशन है। 3 घंटे वगैरह भी नहीं है, 2.5 घंटे से भी थोड़ा कम है, 5 मिनट। 2 घंटा 25 मिनट की एकदम परफेक्ट टाइम लाइन है। और जब क्लैश में कोई फिल्में आती है ना, वो बहुत बड़ी नहीं चाहिए, उल्टा। जब क्लैश में कोई फिल्म आती है तो वो 2, 2.25 घंटे का, अरे परफेक्ट रन टाइम मिला है भाई। तो इट्स अ वेरी गुड कि ए सर्टिफिकेट मिला, एंड मैं बहुत ओके हूँ, क्योंकि अगर ये लोग ए सर्टिफिकेट के हिसाब से नहीं जाते ना भाई, मतलब तो फिर इनको समझौता करना पड़ता फिल्म के साथ। मतलब फॉर एग्जांपल, ये काटो, वो मत डालो, ये सीन नहीं चाहिए, ये लैंग्वेज नहीं चाहिए, वर्ड्स चेंज कर दो। फिर तो भाई सनी देओल की जो डायलॉग डिलीवरी थी ना, उसमें भी ये लोग कोई सिंपल से डायलॉग डाल देते। मतलब आप समझ जाओ भाई, सनी देओल और राजकुमार संतोषी साथ है, और वो कैसा लगता फिर। आधा अधूरा सा डायलॉग, या फिर ब्लर किया हो, एक तरीके से कट किए हुए डायलॉग्स, या फिर कुछ जलाना या कुछ। देखो, अब ए सर्टिफिकेट है, मतलब पूरा वॉयलेंस वगैरह भी होगा, लैंग्वेज का भी कोई मैटर नहीं है। तो भाई अब देखना है तो ऐसे ही लोग देखें, और ये अच्छी बात है। कभी कभी तो मैं एक बात बोलूँगा, बहुत से लोगों को समझ नहीं आता है ए सर्टिफिकेट वाला एंगल। अरे भाई, अपने ऑडियंस में बड़ी मस्ती है,
उल्टा ए सर्टिफिकेट से भी बहुत से लोग जाते हैं। इनको वॉयलेंस पसंद है, इनको ये भी पसंद है, चुम्मा चाटी। मुझे तो ये भी डाउट है कि आवारा पंटू को भी यूए नहीं मिलेगा, उसको भी ए मिलेगा, मुझे तो डाउट है। तो उसको क्या मिलेगा वो तो अभी तक नहीं पता चला है, बट मुझे लग रहा है उसको भी इमरान की फिल्म में वैसे ए कैसे यूए नहीं मिलेगा, उसको ए मिलेगा मुझे लगता है। ए सर्टिफिकेट फ़ायदे का होता है भाई, क्योंकि सिंपल बात है, अगर तुम यूए चाहते होंगे ना, बाई चांस तुम बोलोगे नहीं यार ऑडियंस फैमिलीज़ क्यों जाएगी, मतलब नहीं जा पाएगी एंड ऑल, छोटे बच्चों को क्या करना है भाई यूए 13+ और 16+। अच्छे अच्छे डायलॉग की हो जाती भाई, वाट लग जाती। उल्टा ए सर्टिफिकेट इज़ द बेस्ट, बहुत बढ़िया बात है भाई। और सनी देओल को लेकर क्या है कि उसका जो कैरेक्टर प्रेजेंटेशन है ना, वो हमें टीज़र देखने को मिला, अभी तक ट्रेलर आना बाकी है। तो इस फिल्म में मैंने सुना है कि है भाई थोड़ा बहुत वॉयलेंस है, और उन्होंने रीज़न ये दिया था कि कुछ डायलॉग्स, मतलब सीबीएफसी में ऐसा क्यों हुआ कि सर्टिफिकेट मिला, तो एक्चुअली हुआ ये कि मेकर्स को पता था ये मिलेगा। मतलब मेकर्स को इतनी जानकारी तो थी कि वो लोग मेकर्स जो थे वो अपने एक तरीके से वो तैयार थे कि अगर कुछ कट वट करना होगा तो हम वहाँ पे देखेंगे, और वो नहीं चाहते थे कि कोई चीज़ें कट हो फिल्म की। वॉयलेंस वाला एंगल भी कैंसिल नहीं होना चाहिए, उनको कहना था, उनको ये दिखाना भी था कि उनका ये कहना था कि बंटवारा के जो इंसिडेंट्स थे वो रियलिस्टिक भी लगने चाहिए, तो वो बहुत फेक लगते फिर। और इनका कुछ मैं जो सुना था एक आर्टिकल में देखा हूँ मैं सीबीएफसी को लेकर, इनका ये कहना था कि वो यूए 13+ या 16+ वाला अगर आता ना, तो कुछ जगह पे ये लोग एआई यूज़ करने को बोल रहे थे, इनको रियलिस्टिक वे में दिखाना था फिल्म। तो इन्होंने रियलिस्टिक वे में ही इस फिल्म को शूट किया गया है। इस फिल्म को जैसे गदर, आपको याद है ना गदर 2 कब आई थी? गदर 2 ओरिजिनल शूट, ओरिजिनल लोकेशंस टाइप की, मतलब आप देखे होंगे गदर के जो एक्शन फाइट सीक्वेंसेस थे वो एकदम ऐसे खतरनाक वीएफएक्स वाले नहीं थे, असली फाइट देसी दिखाई थी उन्होंने। तो इनका यही एक तैयारी थी कि नहीं भाई, चाहे सर्टिफिकेट कुछ भी मिले लेकिन अपने जो बेस है उसको नहीं हिलने देना है, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है। आप माने ना माने, यूए सर्टिफिकेट से मैं बहुत खुश हूँ, सॉरी ए सर्टिफिकेट से, क्योंकि ए नहीं मिलता ना, और ये लोग समझौता कर लेते ना, ये सीन कट करो वो सीन कट करो। फिल्म यार कट होती है ना तो फिल्म बहुत नुकसान देती है। अब इन्होंने फिल्म ही ऐसी बनाई थी, उनको क्या पता नहीं था कि ए के साथ ही मिलेगा। उन्होंने सिर्फ एक तुक्का डाल के देखा, ट्राई करके देखा कि सीबीएफसी में कि यार यूए नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने क्लियरली कहा कि लैंग्वेज या कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, इन्होंने नहीं बोला। अच्छा किया ना। तो सर्टिफिकेट अपने पे होता है भाई कि कौन सा मिले। तो आई थिंक, अरे मार्को में कितना डेंजरस था भाई, इंसिडेंट्स कितने डेंजर थे मालूम है? ओटीटी पे जब रिलीज़ हुई ना मार्को, एट प्रेजेंट ओटीटी पे जो पड़ी हुई है ना, आई थिंक सोनी पे, बहुत से सीन कट करके पड़ी हुई है भाई, पूरा गड़बड़ हो गया उसके साथ। रियल में कितनी डेंजर थी वो फिल्म। तो ऐसा ही है, ये सर्टिफिकेट अच्छा किया, आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट डिसीजन। अब आप यहाँ पे ये भी पूछ सकते हो कि जब वो ओटीटी पे आएगी बंटवारा, तो उसका क्या सर्टिफिकेट, ओटीटी पे बंटवारा जब आएगी ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले ही थिएटर में देख लो। ओटीटी पे जब आएगी हो सकता है ये लोग कुछ सीन्स को ब्लर कर दे, कुछ ना कुछ करेंगे भाई, पूरा ऑफिशियल वैसे ही रिलीज़ नहीं करेगी, इसलिए बोल रहा हूँ बंटवारा थिएटर में देखना मूवी।